जब से यह हादसा हुआ है मैं भी यही सोच रहा हूं कि यह किसने करवाया और क्यों करवाया, लेकिन अफसोस इसका जवाब मेरे हाथ नहीं लगा। मैं बस इतना जानता हूं कि यह मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ किसी की साजिश है। That's all. जब तक ये केस नहीं सुलझ जाता हमें एक दूसरे से इतना ज्यादा मिलना जुलना नहीं चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं वो मैं सोचूंगा। तू नहीं जानती है मुझे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है। आप पर जो गुजरती है उसका असर हम पर भी होता है, तो क्या हम भी शराब पीनी शुरू कर दें? हम दोनों बहनों के प्यार के बीच में ऐसा कोई आ गया है? तुम उस एमएलए से मिलने जा रही हो? हाँ नीतू, मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। केशव तो कभी परेशानियों को परेशान करने की इजाजत ही नहीं देते थे, क्राइसिस को कभी क्राइसिस बनने ही नहीं देते थे। But Sultana, today we are definitely facing a crisis. मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। अगर तुम्हारी जैसी लड़की मेरी जिंदगी में आए तो कितना इंस्पायरिंग होता है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो एकनाथ? मैं तुम्हारे साथ नीचे सुर में बात कर रहा हूं तो ये मत समझ लेना कि मैं तुमसे डर गया। मैं यहां आपको डराने के मकसद से नहीं आया हूं। आप भले ही नीचे के सुर में बात करें, लेकिन अगर उसका कोई सिर या पैर ही न हो तो मैं आपसे और क्या कहूं? इन सो मेनी वर्ड्स आई हैव सेड नथिंग मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, क्योंकि आपने अभी तक मजदूरों की मांगों के बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया। सोचूंगा, मोहलत मिली तो सोचूंगा। तो ठीक है, जब तक आपको मोहलत नहीं मिलती काम बंद। What did you say? I said मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का आज से काम बंद। हो गई तो सुनीता से श्वेतलाना, इस घर की मालकिन। कपड़े और मेकअप से कितना फर्क पड़ता है ना। क्या अगर मैं सचमुच ऐसे होती तो केशव साहब का दिल मुझ पे आता? आता क्यों नहीं आता, बिल्कुल आता। और फिर मैं हो जाती इस सिल्वर एस्टेट की मालकिन और कह देती वृषभ मल्होत्रा से, जाओ वृषभ मल्होत्रा, नहीं देती तुम्हें सिल्वर एस्टेट। अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ सुन लिया। तू मैडम बनने का ख्वाब देख रही थी, मैडम का मजाक उड़ा रही थी तू। अरे शर्म की बात है, जिसका नमक खाती है उसी को। नहीं स्टेला, मैं तो बस मजाक कर रही थी। स्टेला, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था स्टेला। इसका मतलब बहुत कुछ है, लेकिन तुझे समझ में नहीं आता। अरे ऐसे ख्वाब देखेगी तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। अपनी औकात क्या है वो भूलना मत। सॉरी स्टेला। अरे सॉरी तो तू एक दिन अपने ऊपर होगी। जब गरीब लोग ऐसे सपने देखते हैं ना, तो कोई आदमी उस सपनों का जरूर फायदा उठाता है। तू केयरफुल रहना सुनीता, मैं तुझे कह देती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तू धीरे धीरे अपना इनोसेंस डिस्ट्रॉय कर रही है। तेरी नौकरी जाए मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी इनोसेंस के लिए मुझे शिकायत करके तुझे यहाँ नौकरी से निकलवाना पड़ेगा, अगर तू नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत की तो, समझी? Hey नीतू, where are you? हाय, तुम कब आए? अरे बाबा, तुम्हारी जिंदगी में तो आए हुए ये मेरा तीसरा जन्म है, और इस जन्म की पहली कमाई से देखो मैं अपनी नीतू के लिए क्या लेके आया हूँ। Isn't it beautiful? या, बहुत सुंदर है। लगता है तुम्हें इतना पसंद नहीं आया मेरा गिफ्ट। क्या बात कर रहे हो, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है तो फिर इतनी कम तारीफ क्यों, इतना ठंडा ठंडा रिस्पॉन्स क्यों? I'm sorry, वो पता नहीं। क्या हो गया नीतू? Are you okay? अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा है तो बस यही कि दीदी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने की खबर कभी भी आ सकती है।
एमएलए दोबारा दीदी की जिंदगी में आ गया है और दीदी भी उसे छुप छुप कर मिलती है। वॉल्टर, इस बार उसने दीदी को कुछ किया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। I'll kill him. I'll kill him. एक सलीका होता है आमतौर पर, अगर कोई पौने घंटे से बैठा तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा है तो उसे आके सॉरी कह दिया जाता है। I'm sorry. शुक्रिया जो तुमने अपने गुलाबी होठों को सहमत दी। लेकिन एक बात समझ लो रितु, आज ये आखिरी मौका था। मैं कोई तुम्हारा बेरोजगार नौजवान बॉयफ्रेंड नहीं हूं कि जिसके पास कोई काम धाम नहीं है, बस बैठे यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर ये दोबारा हुआ तो मैं यहाँ से उठकर चले जाऊंगा, समझी? तुम प्लीज नाराज मत हो, आखिर मुझे भी कितनी मुश्किलों का सामना करके यहाँ आना पड़ता है। बात मुश्किलों की नहीं है, जब से मैंने अपनी शादी का फैसला क्या सुनाया तुम्हारे तो भाव में बढ़ गया। ऐसी कोई बात नहीं। और नहीं तो क्या, अरे जब लड़कियों को पता चलता है कि उसका लवर उसके बगैर जी नहीं सकता तो उसे अपने हाथ की कठपुतली बना लेती हैं और फिर नचाती हैं जैसे जी चाहे। तुम जानती हो कि तुम मेरी मजबूरी बन चुकी हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हुक्म बजाया करूं। यकीन जानो मेरे दिल में ऐसा ख्याल कभी नहीं आया। तुम नहीं जानते मैं कैसे छिप छिप कर डर डर कर यहाँ आ पाती हूँ। देखो रितु, तुम अभी भी मुझे साफ साफ बता दो, मैं तुमसे शादी करने का इतना बड़ा कदम उठा रहा हूँ, इस फैसले का मेरी जिंदगी पर बहुत असर पड़ सकता है। तुम अभी भी मुझे बता दो, तुम में इतने गट्स हैं कि मैं तुम पर यकीन कर सकूं। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। प्रॉब्लम यह है कि नीतू को शक हो गया है कि मैं तुमसे मिलने आती हूँ और 24 घंटे मुझ पर पहरा रखती है, और ऐसे हालात में घर से बाहर निकल आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये नीतू कौन है? मेरी छोटी बहन। ओ, छोटी बहन। समझ गया प्रॉब्लम क्या है, उसने मुझे देखा है। हाँ, जब तुम घर आए थे। लेकिन तुम किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हो? सिंपल जेलेसी। जब दो बहनों में एज डिफरेंस ज्यादा नहीं होता तो ये प्रॉब्लम अक्सर आता है। एक बहन दूसरी बहन के अचीवमेंट से जलती है। बचपन में वो क्या कहते हैं कि हाँ तेरी गुड़िया मेरी गुड़िया का झगड़ा, और जवानी में तेरा बॉयफ्रेंड मेरे बॉयफ्रेंड को लेकर चलन। नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि नीतू ऐसी नहीं है। देखो यार, तुम्हारे घर में कौन कैसा है उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहा था, और वो है शादी। तुम एक काम करो, हाँ परसों डाक बंगले चले आओ, वहीं बैठ के सब तय कर लेंगे। यहाँ क्यों तय नहीं कर सकते? धीरे, शादी की बात रेस्टोरेंट में होटल में तय करेंगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, उसके लिए वक्त चाहिए। 3 घंटे भी लग सकते हैं, 6 घंटे भी लग सकते हैं। तुम वो डाक बंगले चले आओ। नहीं, मैंने तुम्हें अपनी प्रॉब्लम समझाई है ना, कोई मेरी प्रॉब्लम समझता ही नहीं। कम से कम तुम तो समझा करो। मैं डाक बंगले नहीं आऊंगी। अगर तुम्हें नाराज होना तो हो, बात नहीं करनी तो मत करो। मैं इतनी तंग आ चुकी हूँ, घर में वो लोग डांटते हैं, यहाँ आती हो तो तुम नाराज होते हो। मैं कहीं भाग जाऊंगी, वही ठीक रहेगा। अरे पगली, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहा था। तुम डाक बंगले नहीं आना चाहती तो क्या हुआ, हम मिलेंगे क्यों नहीं? जरूर मिलेंगे। जब तुम चाहोगी तब चलेंगे डाक बंगले। ओके, तब बैठ के शादी की बात तय कर लेंगे। तुम खाम परेशान हो रही हो जान। कहिए, किससे मिलना है आपको? मैं मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा यानी आपसे मिलना चाहता हूँ। मैं ही महेंद्र मल्होत्रा हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। महेंद्र साहब, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप मुझे पहचानेंगे नहीं, क्योंकि जब भी हमारी मुलाकात हुई है या बातचीत हुई है तो वो मजदूरों की भीड़ के दरमियान। हो सकता है, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं सचमुच आपको नहीं पहचान रहा हूँ। लेकिन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के वर्कर्स को और खासकर मुझे आप बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि केशव साहब के अलावा अगर हम मजदूर अपने आप को किसी के करीब समझते हैं तो वो हैं आप। आइए, प्लीज कम इन। बैठिए, कुछ गरम चाय ठंडा। मजदूरों को इज्जत देना मेरे असूलों में शामिल रहा है, और कारोबार की कामयाबी को उन मजदूरों के साथ बांटना हमेशा मेरी पर्सनल खुशी रह चुकी है। मैंने आपको अपने उसूलों को आजमाते हुए भी देखा है। मजदूरों को बोनस देते समय आपके चेहरे पर जो खुशी होती थी वो मैंने साफ तौर पर देखी है। लेकिन अफसोस की बात कि वो बातें अब बीती हो गई हैं। देखिए, मेरी अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, और फिलहाल कंपनी के मामलात में शामिल होना मेरे लिए नामुमकिन है। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में पूछने का मुझे कोई हक नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मल्होत्रा इंडस्ट्री में हुए हादसे की आपको कोई खबर नहीं है तो ये गलत होगा।
यह भी गलत होगा अगर मैं सोचूं कि आपके दिल में मजदूरों के दर्द का कोई असर नहीं होता होगा। इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन माफ कीजिएगा, मैं आपका नाम तक नहीं जानता हूं। एकनाथ, आपके इंडस्ट्रीज के वर्कर्स का यूनियन लीडर हूं। लीडर, ये लफ्ज मेरा सारा दिमाग खराब कर देता है, मूड ही खराब कर देता है। ये लीडरी, नेतागिरी ना कभी मेरे बस में थी और ना ही मैं कभी इसे समझ पाया। खैर, मुझे आपके एटीट्यूड पर कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मुझे खुद ये शब्द बहुत अच्छा नहीं लगता है, लीडर। लेकिन इस शब्द के पीछे जो अर्थ है, उस अर्थ में जो जिम्मेदारी का एहसास है, वही मेरा जुनून है। आपके जज्बे की मैं कद्र करता हूं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी आपसे यह पहली मुलाकात है। मेरा मतलब है कि पर्सनल फ्रंट पर, इसलिए आपके जज्बे में कितनी सच्चाई है यह कहना मेरे लिए। देखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूं और मैं चाहता भी नहीं हूं कि इतनी जल्दी आप मुझ पर विश्वास करें। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में आपका जो तजुर्बा है, उसमें कई बार आपने वर्कर्स पर अपना विश्वास साबित किया है। मुझे भी एक मजदूर ही मानिए महेंद्र साहब, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज और उसके वर्कर्स के बीच आप आखिरी कड़ी बचे हुए हैं। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के फैसले अब मैं नहीं लेता हूं, इसलिए गलती मेरी है या दोष किसी और का, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता हूं। हाँ, अगर आप मजदूर लोग समझते हैं कि आप पर नाइंसाफी हो रही है, तो बेशक आप इंसाफ मांग सकते हैं। मैं बस आपसे यही सुनना चाहता था। मजदूरों ने मुझे खास तौर पर आपके पास भेजा था। हम लोग कोई ऐसा कदम न उठा लें जिससे आपको बुरा लगे। बुरा तो मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसे वक्त में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आप हमारी एक मदद कर दें तो काफी होगा। कहिए। हमें एक वकील की जरूरत थी, एक ऐसे वकील की जिसे ऋषभ मल्होत्रा की तमाम दौलत भी न खरीद सके। ऐसा वकील है मेरे दिमाग में, जो कई बार बिकने से साफ इनकार कर चुका है। अगर आप मुझे उसका नाम बता दें तो मैं खुद जाकर मिलाऊंगा। मैं उसी के साथ रहता हूं, उसका नाम सुनील है। फिलहाल तो घर पर नहीं है, लेकिन मैं आपकी मुलाकात उससे करवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इजाजत चाहूंगा। वेलकम। May I come in? Come in. मेधा, तुम? Oh, please come in. वैसे मुझे याद नहीं पड़ता कि आज से पहले तुम्हें मेरे कैबिन में आने की परमिशन की जरूरत पड़ी हो। और जहां तक मुझे याद है, मैं पहली बार जब तुम्हारे ऑफिस में आई थी तो ऐसे ही पूछ कर आई थी। शायद तुम्हें याद नहीं है। प्लीज मेधा, लेट्स नॉट आर्ग्यू टुडे, ओके? मैंने आज तुम्हें यहाँ लड़ने के लिए नहीं बुलाया। ओह, तो क्या प्यार करने के लिए बुलाया है? ओह, आई एम सॉरी, ऐसे ही मुंह से निकल गया। आई एम रियली सॉरी, बट थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। नो, एक्चुअली आई शुड बी द वन थैंकिंग यू। देखो ना, मेरे बुलाने पर तुम्हारा आना इस बात को प्रूव करता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी था वो इतना कम उम्र नहीं था जो इतनी जल्दी भुलाया जा सके। थैंक यू मेधा, थैंक्स लॉट। ऋषभ, अब थैंक्स से थोड़ा आगे बढ़े, वरना ऐसा लगने लगेगा कि हम दोनों यहाँ थैंक्स गिविंग डे मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दरअसल मैं जानबूझकर बात को आगे नहीं बढ़ा रहा था। मुझे डर है कहीं तुम मुझे गलत ना समझ बैठो। ऐसा क्यों सोचते हो ऋषभ? क्या हम पुराने तौर तरीके भूलकर नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं? नई शुरुआत? मैं कुछ समझा नहीं। ऋषभ, अगर तुम मुझसे ये कहते हो कि फैक्ट्री में साबोटाज हुआ है और इसकी वजह से तुम परेशान हो, तो क्या मैं इस बात को मिस इंटरप्रेट करके ये थोड़ी सोचूंगी कि अब मतलब पड़ा है तो तुमने मुझे याद किया। तुम्हारे अकेलेपन और परेशानी पर मैं आज भी अपना हक समझती हूँ। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। वाकई मेधा, आजकल मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ मैं। अकेले पड़ गए थे, अब नहीं हो। थैंक्स। खैर, लेट मी कम टू द पॉइंट। मेधा, मैं चाहता हूँ कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की तरफ से तुम वर्कर्स के खिलाफ एक केस दायर करो, इफ एंड ओनली इफ दे कॉल फॉर अ स्ट्राइक। क्यों? ट्रेड यूनियन वालों से ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी? इट्स ऑलमोस्ट अ सर्टेनिटी नाउ। स्ट्राइक तो होगा ही।
पता नहीं इन वर्कर्स को आजकल क्या हो गया है, कौन इनके दिल में जहर घोल रहा है, या तो फिर ये लोग बहुत चालाक हो गए, गॉड नोज, बट दे आर इम्पोजिंग अनड्यू डिमांड्स ऑन मी। नॉट ऑन यू, ऑन मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। देखो ऋषभ, एक बात का खास ख्याल रखो, इस लड़ाई को तुम कभी भी पर्सनल मत बनाना। लेकिन मेधा, ये लड़ाई पर्सनल तो बनी गई है ना। इतने बड़े मल्होत्रा साम्राज्य में एक अकेला ऋषभ मल्होत्रा ही रह गया इनके साथ लड़ाई करने के लिए। कम ऑन ऋषभ, इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी इंडस्ट्रियल ग्रुप। ओनर्स एंड वर्कर्स का झगड़ा तो बरसों से चला आ रहा है, एंड बाय गेटिंग हाइपर यू विल स्पॉइल योर ओन केस। कब कहाँ क्या स्टेटमेंट देना है, इसके लिए तुम्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। कौन सा अल्फाज कहाँ किस तरह इस्तेमाल करोगे, इसका तुम्हें पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। ख्याल रखने के लिए तुम्हें जो बुलाया मैंने। मेधा प्लीज, फॉर माय सेक, इस केस को तुम संभाल लो। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ हर कदम पर, सब ठीक हो जाएगा ऋषभ। लेकिन मैं एक सलाह देना चाहूंगी। सलाह? क्या? ऑफ कोर्स इस केस में मैं शामिल हूँ और रहूंगी आखिर तक, लेकिन ऑफिशियल तौर पे तुम एक और लॉयर हायर कर दो जो खासकर ऐसे केसेस में अपनी काबिलियत रखता हो। देखो मेधा, केस जब तुम संभाल रहे हो तो केस को लेके सारे डिसीजंस तुम्हारे होंगे। वेल, तुम इतना करना कि उस लॉयर का नाम पता मुझे दे देना, उसकी फीस बता देना, चेक उसके घर पहुंच जाएगा। हाँ, नाम तो मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा ऋषभ, क्योंकि क्या? मैं सुनील की बात कर रही थी। What? This is all so strange, मेधा। क्या तुम सुनील से आगे और कुछ नहीं सोच सकती? Then please, मेधा, do me a favor, okay? आज के बाद मेरे ऑफिस में, मेरे घर में या मेरे प्रेजेंस में सुनील का नाम मत लेना, प्लीज, ओके? ऋषभ, डोंट बी इंपल्सिव इन दिस मैटर। वकालत मेरा पेशा है, मैं जानती हूँ कि कौन से लॉयर्स किस तरह के केस लड़ने में माहिर है, और लेबर लॉ में सुनील की मास्टरी है। ही इज रियली गुड। I just don't know how to react to all this. So just don't react to all these. ऋषभ, तुमने अपने केस की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है, right? So I'll handle it. But you help me out to handle this case the way I want to handle it. लेकिन मेधा, तुम समझते क्यों नहीं? मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा कि सुनील, मिस्टर सुनील वर्मा, मल्होत्रा इंडस्ट्री का सेवियर बने। He may be the best lawyer in the whole goddamn world, और हो सकता है कि वो केस जीत भी जाए, लेकिन इस जीत में मेरी हार होगी। और मेधा, इससे पहले भी कई मामलों में वो मुझे ऑलरेडी हरा चुका है। सुनील ने किसी भी मामले में तुम्हें नहीं हराया है, और ना ही उसे ऐसा लगता है कि वो किसी मामले में तुमसे जीता है। जाने क्यों तुम्हें अपनी हार महसूस होती रही है, और जाने क्यों सुनील के नाम का तुम पर ऐसा असर होता है। हमेशा तुम्हारे सर पर भूत की तरह सवार रहता है वो। तुम्हारा हर रास्ता सुनील की तरफ मुड़ता है, तुम्हारे हर सॉल्यूशन का जवाब सुनील है। यू आर ब्लडी ऑब्सेस्ड विद सुनील। चलो, हमारी नई शुरुआत वही पुरानी शक्ल इख्तियार करने लगी है, तो ये और बदशक्ल हो जाए उससे पहले मुझे चले जाना चाहिए। देखो ऋषभ, मैं तुम्हें कभी भी गलत राय नहीं दूंगी। सुनील को हायर करने के मामले में फिर एक बार सोचना, ओके? बाय बाय। Show